हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। सो आई होप कि मेरी इससे पहले वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। आज मुझे बहुत कुछ क्लियर हुआ है, जिस चीज़ के बारे में मैं पिछले काफ़ी दिन से सोच रही थी, काफ़ी 2-3 महीने से सोच रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी कोई पॉजिटिव वीडियो, मेरा कोई पॉजिटिव रिएक्शन कहीं तक भी पहुँच ही नहीं पा रहा है और सिर्फ मेरी नेगेटिव चीज़ें ही हाईलाइट हो पा रही हैं। सो अब मुझे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, जिन्हें सुन के और सोच के मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि दुनिया में आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। मैं बताऊं तो मैंने किसी पे भी भरोसा नहीं किया था, इसीलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मुझे धोखा मिल गया या किसी ने मेरा यूज़ कर लिया है। मेरा किसी ने कोई भी इस्तेमाल, कोई भी यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है और मुझे धोखा नहीं मिला है। बट हाँ, एक एक्सपीरियंस मिला है कि इस दुनिया में, वाईटी की दुनिया में ऐसी भी सब चीज़ें होती हैं। तो मैं आप लोगों से बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि उस समय जब वीडियो बनाई गई थी, उस वीडियो में जो सवाल पूछे गए थे, इनफैक्ट जो एलिगेशंस लगाए गए थे, वो एलिगेशंस पे जब बहुत दिन तक जवाब नहीं आया तो कहीं ना कहीं लोग यही एज्यूम करने लगे थे कि चुप रहने वाला बंदा हमेशा गलत हो जाता है। और उन्होंने जो बातें बोली वो रिपीटेटिव मोड पे अपनी हर बात पे अभी भी स्टिक है, कल तक भी स्टिक थी और आज भी स्टिक है कि उनके मुंह से बोली हुई हर एक बात सच है। लेकिन जैसे ही आज जेठानी जी का वीडियो आया, देखो, इस पर रिएक्शन देने से पहले मैं एक बात ज़रूर क्लियर करूँगी कि मैं भी कभी भी इस चीज़ के फेवर में नहीं होती हूँ कि आप ऑफ कैमरा, आपकी किसी से कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप है, आप उसको किसी भी सिचुएशन में आके रिवील करो। ये एक बहुत गलत बात होती है जो किसी को भी किसी भी सिचुएशन में नहीं करना चाहिए। प्राइवेट चैट मतलब प्राइवेट चैट, पब्लिक वीडियो मतलब कि पब्लिक वीडियो। प्राइवेट में अगर कोई आपसे डीएम में भी बात कर रहा है ना, तब भी आपको कभी वो मैसेजेस, कभी वो बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेके आनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी XYZ कोई भी हो। इनफैक्ट अपने आप को सच्चा प्रूव करने के लिए भी आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आप अपना विश्वास खो देते हो। एक इंसान एक अच्छे रिलेशनशिप में, एक अच्छे टर्म्स आपके उनके साथ होते हैं, वो अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करता है और फिर बुरे टाइम पे आप जब उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तो आप उनकी ही नहीं, आप बाकी लोगों की नज़रों में भी जो है आपके ऊपर से विश्वास उठ जाता है। तो कभी ये सब चीज़ें ना करें। आपको जिसने विश्वास करके जब जिस टाइम पे अपने दिल की बात बताई है, उस टाइम की बातें अगर आप आगे चल के आपकी उससे नहीं भी बन रही है, नहीं भी कुछ चीज़ें हो रही है, तो वो चीज़ें मत करें। अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो उसकी देखा देखी आप मत करें, वरना फिर आप में और उनमें कोई भी फ़र्क नहीं रह जाता है। प्रिवेसी मेंटेन करना सीखें और मैंने इस 2 साल में यही चीज़ें सीखी हैं। प्रिवेसी मेंटेन कर रही, मैंने आज तक कभी भी किसी की भी प्रिवेसी यहाँ पे ब्रीच करी ही नहीं। किसी भी रीज़न से, किसी भी कुछ भी हो जाए, दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, मैं दुनिया के आगे झूठी साबित हो जाऊँ, दुनिया मुझे कुछ भी बोल ले, लेकिन अगर मैंने ऑफ कैमरा किसी से मेरी कोई भी बात हुई है, कोई भी चीज़ हुई है, मैंने कभी ऑन कैमरा उन चीज़ों के बारे में जिक्र भी नहीं किया और ना मैं लाइफ में कभी ये सब चीज़ें जिक्र करूँगी। आप लोगों से झूठ भी नहीं बोलूँगी कि मैं आपको ये बोल दूँ, एकदम अपनी बातों से पलट जाऊँ कि हमारी किसी से बात नहीं होती, मैं ऐसा भी झूठ नहीं बोलूँगी। आप ऑडियंस हो और आपको सच बताने में कोई गलती नहीं है। अगर हम गलत नहीं कर रहे हैं तो हमें सच बताने में कोई गलती नहीं है। बहुत लोगों की आपस में एक दूसरे से बात होती है, मेरी ही नहीं, बहुत लोगों की होती है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी लोगों की होती है, एक दूसरे से बात होती है। जब हम एक फील्ड में होते हैं तो आपस में बात भी करते हैं, क्योंकि यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है ना, ये सबके लिए बराबर होता है। आने वाले टाइम पे क्या पता कौन कहाँ कैसे ग्रो कर जाए, कौन से प्लेटफॉर्म पे एक साथ सब मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। अनटिल अनलेस कि आपको अपने काम के प्रति जो है वो एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना पड़ता है ना। लेकिन हाय हेलो किसी का दोस्त बनना वो गलत नहीं होता। जैसे कि जेठानी जी ने भी किसी को अपना दोस्त बनाया था, वो बिल्कुल गलत नहीं था कि उन्होंने किसी को अपना फ्रेंड बनाया। लेकिन इसीलिए फ्रेंडशिप के लिए या किसी से कांटेक्ट में रहने को आप बिल्कुल भी गलत मत समझिए। कांटेक्ट में रहने का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला आपके लिए कुछ गलत चाह रहा हो। अनटिल अनलेस, जैसे कि आज आपके साथ कोई कांटेक्ट में था और उन्होंने आपके कांटेक्ट में रहने के बाद आज आपके बहुत सारी निजी बातें जो हैं वो पब्लिक के सामने आ गई। इसे कहते हैं कि कांटेक्ट में रहने का गलत इस्तेमाल करना।
जाने अनजाने आपने क्या चीज़ें शेयर करी होंगी, क्या नहीं करी होंगी, इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट में रहने का एक गलत इस्तेमाल करना। क्योंकि जब वो चीज़ें सामने आती हैं तो बहुत बुरा लगता है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप किसी से बातचीत भी करते हो तो एक दायरे में रह के करनी चाहिए, एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना चाहिए अपनी साइड से भी और सामने वाले की साइड से भी। हमेशा एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए कि इस बाउंड्री के पार ना तो आप जाएं, ना ही उस बाउंड्री के पार कभी वो आएँ। इस चीज़ को हमेशा मेंटेन करो। इसीलिए मुझे कोई टेंशन, कोई फिक्र नहीं होती, ना ही मैं झूठ बोल रही हूँ यहाँ पे। क्योंकि जिस समय पे निक्की की हेल्थ अपडेट थी, मैंने आप लोगों के सामने ही वो अपडेट शेयर करी थी, विद परमिशन करी थी और बोल के अपडेट शेयर करी थी कि मैं आप लोगों को अपडेट दूंगी। कभी भी वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी चाहिए कि इस बाउंड्री के पार आप यहाँ आ जाओ, मेरी निजी ज़िंदगी में घुस जाओ और मेरी निजी ज़िंदगी में आप ये सुनो वो सुनो। ये नहीं, ना मैं अपनी निजी ज़िंदगी में किसी को एंटर करने देती हूँ, ना मैं किसी की निजी ज़िंदगी में एंटर होती हूँ। तो इस चीज़ को आप, आई होप कि आप लोग बहुत प्यार से समझ रहे होंगे कि इस समय जितना भी खेल, ये सब चीज़ें हुई हैं पिछले 5-6 महीने से, ये सारा मिसअंडरस्टैंडिंग का खेल है। और मैंने वो पिछली वीडियो में अपनी क्लियर कर दी है कि आपस में किसी भी चीज़ को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो। आज आप लोगों की गलतफहमियों का ही नतीजा है। एज्यूम आप लोगों ने अपने दोनों ने भी एक दूसरे के लिए इतना कर लिया था कि उसका नतीजा है कि आज इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, इतनी चीज़ें जो शायद कभी बाहर नहीं आती, कभी किसी को कुछ पता नहीं चलता, वो चीज़ें आपसे जाने अनजाने गलती हो गई। जहाँ पे मैंने जब उनकी वीडियो सुनी थी तो मैंने उसके ऊपर एक रिएक्शन बनाया था। आज जब मैंने इनका वीडियो सुना है तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ के ऊपर भी बात आप लोगों के सामने ज़रूर करूँगी। तो उन्होंने आज कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर करे हैं, जो पॉइंट्स वहाँ पे उन्होंने रेज़ करे थे, उन पॉइंट्स का जवाब देते हुए उन्होंने 2-3 चीज़ें क्लियर करी हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत अपने से ही करूँगी, क्योंकि हमारे को लेके भी, मुझे लेके भी एक वीडियो में उन्होंने एक एलिगेशन लगाया था कि जो जेठानी जी हैं वो चाहती थी कि चैनल पे स्ट्राइक पड़े और स्ट्राइक मारी जाए। जैसे ही मैंने वो शॉर्ट सुना, जैसे ही मैंने वो बात सुनी, मुझे बहुत अजीब और बहुत बुरा लगा कि हम सिर्फ रिएक्शन देते हैं और अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद है, नापसंद है, तो आप हमें कमेंट कर लीजिए, हमें बता दीजिए कि यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ लगी है कि ये चीज़ आपकी कहीं पे इंसल्ट हुई है या आपको बिलो द बेल्ट कोई चीज़ लगी है, तो आप आइए, हमें करेक्ट कीजिए। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, ऊपर नीचे हमसे भी हो सकता है। हम भी सिर्फ व्लॉग देखते हैं और एक अपना थॉट बताते हैं, प्लस थोड़े हम एज्यूम करते हैं। उन चीज़ों को मिक्स करके अगर आपको कहीं पर भी इंसल्ट लगता है तो आप आइए, कॉमेंट पर बताइए। ये चीज़ें आप हमें, जब तक आप हमें हमारी गलती बताएंगे नहीं, तब तक हमें भी अपनी गलती नहीं पता चलेगी कि आपको हमारे एग्जैक्टली कौन सी चीज़, कौन सी पॉइंट को बुरा लगा है। तो जब आपको जो चीज़ जहाँ पे गलत या सही लगे, वहाँ पे आके आप ज़रूर डेफिनेटली उस चीज़ को बता सकते हैं और बोल सकते हैं। तो जैसे ही स्ट्राइक का बात सुनी तो सबको बुरा लगता है यार। मतलब एक चैनल, आप हर एक यूट्यूबर इस बात को समझ सकता होगा कि एक चैनल उनके लिए क्या होता है, मेहनत होती है वो उसकी, और जब उस पर कोई सुने तो बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। तो जब वो वीडियो, जब वो शॉर्ट मैंने सुना तो मुझे भी बहुत ज़्यादा धक्का लगा कि मतलब ये क्या है, इस लेवल तक की प्लानिंग हो रही थी और इस प्लानिंग के बारे में हमें पता ही नहीं था। तो अपने दिल में ही सोचने लगे कि यार इतना क्या गलत किया था, इतना क्या बुरा बोल दिया, इतना क्या ऐसा कर दिया कि बिल्कुल इतना दुश्मन बना दिया कि आप इस हद तक गिर गए, है ना। तो जब उन्होंने आज अपना साइड बताया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, इनफैक्ट सामने वाले ने ऐसा बोला था कि मुझे देना आता है और मैं ऐसा स्ट्राइक दूंगा कि वो कभी यूट्यूब से वापस भी नहीं जा पाएगा और डिलीट हो जाएगा चैनल। तो सुन के मुझे और ज़्यादा धक्का लगा कि मतलब सोचिए कि पीछे बात जो हो रही हैं वो भी ऐसी बातें हो रही हैं, किसी एक इंसान से रिलेटेड बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे एक झटका लगता है कि हम तो यहाँ पे सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, व्लॉग देख रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, जैसा हमारा दिल दिमाग उस समय बोलता है हम वो रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये पीछे से जो चीज़ें हो रही हैं तो उसमें देखिए धक्का लगता है। खैर बहुत अच्छा किया इन्होंने कि इन्होंने ये चीज़ क्लियर करी और बताया, अपना पार्ट इन्होंने बताया कि ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। सबसे ज़्यादा शॉकिंग मुझे ये बात लगी, जो बात हुई सुमित और निक्कू के वो महिला आयोग वाली, मैं उससे लिटरली बहुत शॉक्ड हूँ कि अगर वाकई में इन लोगों को ऐसा ही कोई एक्शन लेना होता तो शायद जेठानी जी एक्शन अपने घर वालों के लिए या फिर देवर देवरानी इनके लिए बहुत पहले ही ऑफ कैमरा ले लेते। और इतनी बड़ी बात कि मतलब ट्वीट तक हो गया था और उस ट्वीट के बाद इनको बोला गया कि ऐसे ऐसे मैंने ट्वीट कर दिया है, आपका कंसेंट चाहिए और आपका ऐसा महिला आयोग वाले आएंगे, आपकी सास या देवर ये चीज़ें करेंगे। तो मुझे बहुत झटका लगा कि मतलब यार एक यूट्यूब की कंट्रोवर्सी है, आप कहाँ तक इसको निजी ज़िंदगी में लेके चले गए। यूट्यूब भी एक वर्चुअल लाइफ है, ये आपकी निजी ज़िंदगी नहीं है, ये रियल लाइफ है और रियल लाइफ तक आप इन चीज़ों को लेके चले गए। लेकिन यहाँ पर मैं जेठानी जी से एक शिकायत ज़रूर करना चाहूँगी कि आपने ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा तजुर्बे करे होंगे, अप एंड डाउन्स भी देखे होंगे, मेहनत भी करी होगी,
और मेहनत करके ही यहाँ तक पहुँचे होंगे। जिस दिन आपको ये पता चल गया था कि सामने वाला इंसान आपके फैमिली मेम्बर के साथ जो कंट्रोवर्सी कर रहा है और यहाँ तक कि उनको वहाँ उस लेवल तक भी हार्म पहुँचाने के लिए रेडी है, और आपको उस दिन झटका भी लग गया था, तो आपको उसी दिन से इनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए था। आपको आगे के लिए मौका देना ही नहीं चाहिए था कि आगे कुछ भी चीज़ें बढ़े, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद आप फिर इनके साथ वहाँ भी गए थे, कर्नाटक भी गए थे और एक दो जगह और गए थे। आपको इतनी आगे तक ये रिलेशनशिप लेके जानी ही नहीं चाहिए थी। जब आपको इस रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी उसी दिन पता चल गई थी कि ये इंसान इस लेवल तक भी जा सकते हैं कि आपके घर वालों को ये प्लान कर रहे हैं जिसमें आपने कंसेंट नहीं दिया था और आपकी वीडियो के हिसाब से आपको समझ भी आ गया था, तो आपको इतना मौका, इनको क्या, लाइफ में किसी को भी इतना मौका मत दो कि वो आपकी निजी ज़िंदगी में इतना और अपनों को हार्म करने की कोशिश करें। हार्म किसी को भी नहीं करना चाहिए, आप फैमिली की ही नहीं, हर एक इंसान हार्म नहीं करना चाहिए। इतना नुकसान कभी किसी का मत करो कि, समझ रहे हो, सिर्फ एक यूट्यूब के लिए, सिर्फ एक वीडियोस के लिए। तो उस दिन आपको डिस्टेंस मेंटेन कर लेना था, शायद आज बात यहाँ तक बढ़ती भी नहीं। उसके अलावा एक बात और मुझे थोड़ा सा अजीब लगी, जहाँ पे मैंने ये सुना कि प्रेगनेंसी के बारे में जेठानी जी को पता नहीं था, पूरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे भी अटपटी लग रही थी कि ऐसे कैसे होता है। एक ह्यूमन नेचर है कि हमारे दिमाग में भी ये सवाल आता है कि हम अगर एक घर में रह रहे हैं और अगर प्रेगनेंसी है तो 1 महीने पता नहीं चलती, 2 महीने पता नहीं चलती, बट ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल पता नहीं चलती ना। एक न्यूट्रल ऑडियंस के नाते पूछ रही हूँ, तो मेरे भी दिमाग में यही, ऐसे हो सकता है क्या कि एक ही छत के नीचे रह के जो इतनी कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, जहाँ पे निकी वीडियो में ये भी बता रही कि मैं बेड से नीचे गिर गई, मैं वॉमिटिंग कर रही हूँ, डॉक्टर्स के इतने सारे विजिट लग रहे हैं, 2-2 दिन तक वीडियो भी नहीं आ रहा था, 2-2 दिन तक व्लॉग भी नहीं आ रहा था। तो मुझे बस यही लगा कि क्या सच में नहीं पता होगा, मतलब कोई इंसान अगर बीमार है, व्लॉग भी मिस हो रहे हैं इतने ज़्यादा, वॉमिटिंग बता रहा है, तो यहाँ पे बैठी हुई ऑडियंस को इस बारे में पता चल गया था, वो बताने और बोलने लग गए थे, लेकिन घर में फैमिली मेम्बर को नहीं पता चला। तो ये चीज़ें थोड़ा सा किसी को भी ऑकवर्ड लगेंगी, तो वो चीज़ें मुझे भी ऑकवर्ड लगी। लेकिन इन्होंने आज अपनी वीडियो में बताया कि उन्हें प्रेगनेंसी के बारे में इन्हें पूरा पता ही नहीं था। इनफैक्ट इनको भी शायद इनके माध्यम से ही पता चला, जिस दिन इन्होंने कॉल किया उससे पहले इनको नहीं पता था। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट करना कि यही एग्जैक्टली बोला था ना कि उसी दिन इन्हें पता चला जिस दिन इन्होंने फ़ोन करके बताया कि निकी की तबीयत ऐसे ऐसे ख़राब है। उससे पहले इन्हें निकी का प्रेगनेंसी जर्नी नहीं पता थी। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी ये बात क्लियर करी कि इन्हें प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता था। अब जैसे कि मैंने बोला कि मैं हमेशा 2 साइडेड स्टोरीज़ में बिलीव करती हूँ, और अब मेरा सवाल निकी से ज़रूर ये है कि क्या वाकई में निकी की प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में निकी ने अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को इस बारे में नहीं बताया था? क्या निकी की प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में इनके फैमिली मेम्बर्स को किसी बाहर वाले ने बताया? क्या उनके माध्यम से निकी के घर वालों को ये बात पता चली? अगर ये बात सच है तो ये बहुत गलत बात है कि आपकी सिचुएशन किसी बाहर वाले के थ्रू आपके घर वालों को पता चल रही है और आप लोगों ने अपने मुंह से अपने घर वालों को ये बात नहीं बताई, उनको ये चीज़ का आइडिया नहीं दिया, और किसी बाहर वाले ने आपकी क्रिटिकल सिचुएशन देख के उनको फ़ोन करके बताया। आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। आपको अपनी कॉम्प्लिकेशंस घर वालों को शेयर करनी चाहिए थी। चलो हम मानते हैं कि 1 महीना कोई नहीं बताता, 2 महीना नहीं बताता, अपने तक रखते हैं या अपने एक आधे किसी नियर डियर को बता दिया, लेकिन जब आपको कॉम्प्लिकेशंस अपनी पता चल गई थी तो उस वक्त आपको अपनी फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए थी वो कॉम्प्लिकेशंस। जब किसी बाहर वाले से हमें कोई चीज़ पता चलती है तो वो चीज़ थोड़ी सी बुरी भी लगती है और अजीब भी लगती है, तो ये नहीं करना चाहिए था। बाकी देखते हैं निकी इस बात का रिप्लाई करेगी या नहीं, बट मैं स्टिल यही बोलूँगी कि किसी भी कंट्रोवर्सी में आप दोनों फैमिली कंट्रोवर्सी में मत फंसो। आप आज देख लीजिए कि कहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी और कहाँ वो कंट्रोवर्सी आ गई, कहाँ ये कंट्रोवर्सी 2 लोगों के बीच थी और आज ये कंट्रोवर्सी कम से कम 5-5, 6-6, 7-7 लोगों के बीच हो गई है, जिनका इन चीज़ों में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। उन लोगों के नाम तक इस कंट्रोवर्सी के बीच में आ गए हैं। तो अभी भी आप लोगों के पास बहुत हाई टाइम है कि या तो बिल्कुल अपने आप को सेपरेट दिखा लो कि सच में हम लोगों की नहीं बनती है,
हम साथ साथ हैं का ड्रामा नहीं कर सकते हैं। हम अपने कंटेंट में इन्हें नहीं दिखाएंगे, हम अपने कंटेंट में इन्हें नहीं दिखाएंगे, हम अपने अपने कंटेंट में काम करेंगे। फिर पब्लिक भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगी कि इसने उसके पैर नहीं छुए या इसकी पूजा में वो नहीं आया, उसकी पूजा में ये नहीं, क्योंकि पब्लिक के पास भी ये मैसेज चला जाएगा कि भैया नहीं बन रही है और दोनों अलग अलग ही हैं और हमें ऐसे ही अलग अलग इनको एक्सेप्ट करना है। लेकिन जब आप कुछ दिन गले मिलते हो, पैर छूते हो, हम साथ साथ दिखाते हो, उसके बाद फिर 4 दिन बाद जब डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पे पब्लिक भी कंफ्यूज हो जाती है और इस वजह से कंट्रोवर्शियल माहौल इकट्ठा हो जाता है। रहना है तो एकदम साथ रहो या फिर अपने आप से ये प्रॉमिस कर लो कि अब हम साथ उसी दिन दिखेंगे जिस दिन वाकई में हम लोगों के बीच में चीज़ें सही हो जाएंगी। उससे पहले हम अपनी ऑडियंस को फेक नहीं दिखाएंगे, कोई भी ड्रामा नहीं दिखाएंगे। हम अगर साथ नहीं हैं तो हम साथ नहीं हैं और हम उस दिन आएंगे जिस दिन हम वाकई में ऑफ कैमरा अपनी चीज़ें सॉर्ट कर लेंगे, तब हम आएंगे डंके की चोट पे बोलने कि यस अब हमारी फैमिली साथ में है। तो ये आप लोगों को ये एक्शन अपने लिए लेना चाहिए ताकि दोनों में से किसी को भी कोई भी नेगेटिविटी ना मिले और दोनों ही अपने अपने चैनल अपने अपने कंटेंट पे फोकस करें। किसी बाहर वाले को, किसी भी चैनल को आपकी तरफ बोलने का मौका मिले ही ना, या तो यस या तो नो। आई होप कि मेरी बातें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रही होंगी। ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी जो भी वीडियोस आएंगी उन वीडियोस के आधार पे मैं अपना रिएक्शन टाइम टू टाइम आप सबके बीच में लेके आती रहूँगी। तो यहाँ पे ये रिएक्शन वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।